सुरेखा जी के लिए और जो आदरणीय माताएं, बहनें, भाई हैं, उनके लिए कुछ 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी, साधुवाद करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। मैं अभी भावुक हो गई थी। एक छोटा सा बच्चा जब दयानंद मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैं तब से मैं अपने आप को संभालने में लगूंगी कि मुझे अगर आशीर्वाद देने के लिए बोल दिया तो मैं कैसे कहूंगी। माता जी को बोल दूंगी आप ही आशीर्वाद दे दो इन बच्चों को। इतना मतलब उस बच्चे ने मेरा हृदय ऐसे गदगद कर दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 4 पंक्तियां मैं बोलती हूँ। जिसने सींची सुंदर रेखा, जिसने खींची सुंदर रेखा, शत शत नमन बहन मेरी सुरेखा, शत शत नमन बहन मेरी सुरेखा। जिसने दिया पौधों में पानी, जिसने दिया पौधों में पानी, शत शत नमन मेरी माता मृदुला चोटानी। जिसने भरे आदर्श संस्कार, जिसने भरे आदर्श संस्कार, शत शत नमन ललिता कुमार, मेरी माता ललिता कुमार। जिसने दी खाद पानी सलिल, जिसने दिया खाद पानी सलिल, ऐसे शत शत नमन भाई मेरे अनिल, शत शत नमन भाई मेरे अनिल। पूरी आयोजित टीम को मैं खूब खूब शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। मेरे पास आज शब्द नहीं है और सभी बच्चों को और तो आशीष देती ही हूँ मैं, शुभाशीष, लेकिन मैं उनके माता पिताओं को जहां जहां से जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे इतना सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देख रही हूँ बच्चों की प्रस्तुति देख रही हूँ, मुझे आज पुराना भारत याद आ गया, आर्यावर्त याद आ गया। जब मैंने सुना और मैं पूरे 7 बजे जुड़ गई थी, जब मैंने देखा कि मैत्रेयी को देखा, गार्गी को देखा कि किस तरीके से वो संवाद कर रहे हैं, माता मदालसा को देखा कैसे बच्चों को तैयार कर रही है। वाह वाह वाह, किस तरीके से बच्चे प्रार्थना बोल रहे हैं, संध्या के मंत्र बोल रहे हैं, कैसी कैसी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आज मेरा मन बहुत ही ज्यादा गदगद हो गया। लेकिन मैं अब ऐसे सेंसिटिव बातों से मैं थोड़ा सा अब ऊपर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने जो कुछ जितना भी देना था उतना तो आपने दे ही दिया और इससे भी आगे आपके पास बहुत अधिक सामग्री है, आप बच्चों को दोगे। क्यों? कोई भी नहीं चाहता कि मेरी फुलवारी खिले ना और महके ना। हर कोई चाहता है। आज आप सभी गार्जियन बने हैं उन बच्चों के और आज उस आर्य उपवन को, आर्य उद्यान को खिलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई उसमें पानी लगा रहा है, कोई उसमें खाद लगा रहा है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसकी कटिंग कर रहा है, कोई छटिंग कर रहा है, कोई देख देख कर कहीं मुस्कुरा रहा है। और आज हम तो देख देख कर ही मुस्कुरा रहे हैं। हम रत्ती भर भी एक काम नहीं कर रहे, बस देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, इतनी खुशी आज हमने इस मंच ने, वैदिक संध्या समूह ने हम लोगों को दी है। मैं तो सभी लोगों के लिए आज मैं नतमस्तक होते हुए अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि ये संस्कार देना, शिक्षा देना, आदर्श पहुंचाना, ये बड़ा ही दुस्साहस का काम है। बिरले लोग होते हैं जो इस काम को हाथ में लेते हैं और ऐसे मंचों की अगर आज कहीं जरूरत है तो मैं तो कहूंगी बहन सुरेखा जी के पास हम सभी को अपने बच्चों को पहुंचाने देना चाहिए। वास्तव में आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर के ऐसी सुंदर सी फीलिंग आ रही है, जैसे कहते हैं ना 15 अगस्त से पहले 14 तारीख को प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहा होता है ना, तो प्रधानमंत्री की सी फीलिंग आ रही है मुझे इतना बड़ा सम्मान आज इन्होंने दिया है और इतना अच्छा कार्यक्रम करने वालों ने। बताइए, मैं तो अपने आप को अपना इतना, मेरे पास तो आज शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं क्या बोलना चाह रही थी और मैं कहाँ पहुंच गई, मेरी समझ नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर मैं खत्म करूं अपनी बात को। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ थोड़ी सी, तो उससे पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न होगा। जबकि आपने मुझे इतना सिखा दिया है, समझा दिया है, तो एक प्रश्न ऐसा दूंगी और मुझे पता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। कुछ काव्य रूप में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। कहा जाता है जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माता और मातृभूमि, जन्मभूमि, दोनों ही स्वर्ग से अधिक महान हैं। वास्तव में जिनको ऐसे संस्कार मिलते हैं वे सब हमारी भारतीयता के कारण ही मिलते हैं। हमारी भारत में पैदा होने वाली माताओं के कारण ही संस्कार मिलते हैं। वीर शिवाजी बने, राम बने, कृष्ण बने, देशभक्त जितने भी बने, वे सभी उनकी माताओं के कारण ही बने। आज ये परिवार वैदिक संध्या समूह सभी के माता पिता बना है, गार्जियन बना है। मैं अपनी बात को पूछना चाहूंगी प्रश्न के माध्यम से बच्चों से। ए देश के प्यारे बच्चों, क्या इस देश की शान बढ़ाओगे? भारत के सितारे बच्चों, क्या भारत की शान बढ़ाओगे? बच्चे हमारे कहते हैं
हम दिल से प्रणय करते हैं, इस देश की शान बढ़ाएंगे, चाहे कितने कष्ट उठाने पड़े, भारत की शान बढ़ाएंगे। अब मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। आया था यहाँ एक ब्रह्मचारी, वैदिक धर्म का परम पुजारी, वेदों का जिसने बजाया डंका, पाखंडियों की फूकी लंका, ओम नाम का वो मत वाला, हंस कर पी गया विष का प्याला, अंधकार को कर गया दूर, हुआ जमाने में मशहूर। बोलो बच्चों कौन था वो, बोलो कौन था वो? शिवजी। महर्षि दयानंद जी। किसने कहा? मैं आर्यमन। आर्यमन के लिए जोरदार तालियां। बोलो बच्चों कौन था वो? ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, ऋषि दयानंद कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। आज मैं दयानंद बनने का मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे इस तरह की पगड़ी मिली, वो दयानंद वाली पगड़ी नहीं मिली, मैंने यही पहन ली। मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, अगर दयानंद बन जाओगे तो भारत को चमकाओगे, अगर दयानंद बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे। हम दिल से प्रणय करते हैं, इस देश की शान बढ़ाएंगे, चाहे कितने कष्ट उठाने पड़े, भारत के कष्ट मिटाएंगे। एक प्रश्न और पूछती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी। देश में आया एक महान, लोग कहें जिसको भगवान, प्रेम की जिसने मुरली बजाई, जान की उसने गीता सुनाई, पापियों को चुन चुन के मारा, भक्त जनों का बना सहारा, कितने अच्छे कर गया काम, सब जग उसको करे प्रणाम। बोलो बच्चों कौन था वो? कृष्ण कन्हैया, कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, घर श्री कृष्ण बन जाओगे, संसार में पूजे जाओगे, घर श्री कृष्ण बन जाओगे, संसार में पूजे जाओगे। किस बच्चे ने उत्तर दिया था ये? आर्यमन। भाविका। और भी बच्चे हमारे पास भाविका ने भी दिया। भाविका ने। भाविका के लिए जोरदार तालियां। कितने बच्चे हैं हमारे पास अभी? सब बच्चे जरा अपना कैमरा ऑन करो और शक्ल दिखाओ कि आप लोग जुड़े हुए हो। कैमरा ऑन करके रखें बच्चे बस सभी अपने। प्रियांशी है, भाविका है, अनन्या है, पूर्वी है, और दिखाओ सभी बच्चे अपनी अपनी शक्लें दिखाओ। नमन है और भव्य, इधर भाग क्या? भव्य भी है और नमन कपूर है। सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ल दिखाओ। कितने बच्चे हैं टोटल? प्रियांश भी है। 20 बच्चे तो होंगे, ऐसे तो नहीं पता चल रहा। मैं ऐसे कोई बात नहीं, 20 बच्चे हैं। और 20 पौधों की जो उपवन होता है ना, बड़ा जबरदस्त होता है। ये सब गुलाब के, गेंदे के, इस तरह के पुष्प सारे। तो आइए पुष्पो, चलो बात हो जाए आपसे। बताइए, फांसी के फंदे को चूमने वाले कोई 3 नाम। भगत सिंह को चूमने वाले कोई। भगत सिंह। और 3 लोगों को फांसी दी गई थी इकट्ठे, उन्हीं के नाम बता दो, तीनों के। अच्छा, कोई एक बच्चा बोलेगा बस, कोई एक बच्चा 3 नाम एक साथ। रेहान आप बोलो तीनों नाम। प्रियांशी आपको पता है तो आप बोलो। जिसको तीनों नाम पता है वो अपना माइक अनम्यूट करेगा, ऐसे नहीं। और बाकी बच्चे अपना माइक म्यूटेड रखो। जी मेरे को 1 मिनट, जो बच्चे बोल चुके वो म्यूट रखें अपने आप को। भव्य माइक म्यूट रखो। तीनों पता है आपको? अपना माइक म्यूट रखो। राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए माइक म्यूट रखिए सभी। रेहान बोलो आप। बच्चों ने अलग अलग, भगत सिंह और सुखदेव, ठीक है। तालियां, जोरदार तालियां सभी बजा लेंगे आपस में, माइक नहीं खोलेंगे। अच्छा, और बताइए, 15 अगस्त पर झंडा कौन फहराता है? जो बुजुर्ग लोग होते हैं।
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। नो, नहीं नहीं नहीं, कौन फहराता है? जल्दी बताओ, कोई बड़ा बच्चा बताए। माता पिता मदद कर सकते हैं, बच्चों की सहायता कर सकते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी। प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? प्रियांशी बोलो, प्रियांशी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। से हाथ जोड़कर ऐसे नहीं, आदरणीय करके। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसी बड़े मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्या दामोदर दास। ना, कोई आपके बच्चे हैं दामोदर दास जी? दामोदर दास। मैं भव्य भाविका कैसे सिखाया नाम लेना बेटा? पहले क्या लगाती हैं? ढंग से बोलो। दामोदर दास। नहीं, श्रीमान ऐसे बोलना। श्री सुखदेव राजगुरु। श्रीमान। चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं, श्रीमान नरेंद्र दास मोदी जी, ठीक है। वो उनके पिताजी का लगाते हैं, वो कोई बात नहीं है। अगर आपने इतना भी बताया, इतना बहुत है। अब बताइए, झंडा कहाँ पर फहराया जाता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को? कहाँ पर फहराया जाता है? लाल किले पे। लाल किले पे और इंडिया गेट पे। लाल किले पर। लाल किले पर। लाल किले पर। बहुत बढ़िया, तालियां बच्चों के लिए, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे भारतीय ध्वज में, भारतीय झंडे में, फ्लैग में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। हमारे क्षेत्र में कितने रंग होते हैं? ऊपर केसरी रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है। नहीं होता, केसरी है तो ऑरेंज। सभी बच्चे एक बार अपना माइक म्यूट कर लें। सभी से रिक्वेस्ट, अपना माइक म्यूट करें। अनुशासन का पालन करेंगे। सुमित्रा कालरा जी अपना माइक म्यूट करिए। सभी से रिक्वेस्ट है, भाविका माइक म्यूट करिए। जो बोलेगा वही अपना माइक खोलेगा। नहीं, सभी अपना माइक म्यूट करिए। मैं जिसका नाम बोलूंगी वो बोलेगा। अपना हैंड रेस करिए। हैंड रेस की ऑप्शन आती है ना सबको करनी, हैंड रेस करेंगे सभी। ऐसे हैंड रेस नहीं, कंप्यूटर में भी तो होता है। कंप्यूटर में नहीं है, मोबाइल में भी एक ऑप्शन होती है हैंड रेस की, पर है ही नहीं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा आप म्यूटेड रखो, म्यूट, बस म्यूट। अच्छा कौन कौन से 3 रंग होते हैं? किसने बताया था ये? किसने बताया? नमन आप बोलो, नमन बोलो आप। मैम ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। ग्रीन होता है और ऑरेंज और व्हाइट। चलो, ऊपर सबसे ऊपर कौन सा होता है? ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी पता है किसी को? मैम संतरी। केसरिया। केसरिया। अच्छा है, कोई नहीं, नारंगी, संतरी, भगवा, कोई भी कह सकते हैं। और सफेद रंग किसने बताया था? श्वेत रंग। चलिए, तीनों हो गए ना हमारे। और नीचे था हरा। कोई बच्चा बता सकता है या कोई बड़ा बताए, ये तीनों किस चीज के प्रतीक हैं? सभी शामिल हो जाओ, हम सभी बच्चे ही हैं इसमें। तीनों रंग किस किस चीज के प्रतीक हैं? श्वेत रंग, नारंगी या फिर चलिए सुमित्रा कालरा जी बोलिए आप। सुमित्रा कालरा जी बेटा एक मिनट सबको। अनन्या आर्यमन बेटा आपने एक बार बोल दिया ना, बाकियों को भी चांस दो। हाँ बोलो। देखते वक्त क्या क्वेश्चन पे लग गया। तो अब इसमें ज्वाइन करा केसरिया बल देने वाला सफेद है सच्चाई। केसरिया बल देने वाला सुमित्रा कालरा जी आप म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। आप सुनिए मुझसे, जो नारंगी रंग है, जिसको संतरी कह रहे हैं बच्चे, ऑरेंज कह रहे हैं, वो सद्भावना का प्रतीक है, सबके लिए सत्य की भावना। और जो श्वेत रंग है वो सुख और शांति का प्रतीक है, सबके लिए शांति की कामना। और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है, सबके लिए समृद्धि की कामना। हम सभी कैसे हों? सुखी हों, शांत हों, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं रखने वाले हों, और हम कैसे हों? समृद्धि से भरे हुए हों। अब बताइए, चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो बीच में एक चक्र होता है ना, उसमें कितनी? 24। 24। किसने कहा?
अपना नाम बताएं। 26 आवाज नहीं आ रही। काव्या जी को के लिए तालियां हो जाएं जोरदार। 24 अब चलिए अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रही हूँ। कल 15 अगस्त आ रहा है ना, और हमारा देश कल स्वतंत्र हुआ था, कल के दिन 1947 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसी तरीके से हमको स्वतंत्रता नहीं मिली। हम खाना खा सकते हैं, पहन सकते हैं, उससे विचरण कर सकते हैं। आज भी भाषा की, भजन की, भावना की, आज भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर परतंत्रता है। हम कहीं ना कहीं बंधन में, लेकिन ये ऐसा बंधन है जो हमारा स्वयं का लगाया हुआ है, स्वयं की सांकल लगाई हुई है। तो अपना माइक सभी म्यूट रखेंगे। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ देश के प्रति एक नागरिक का कर्तव्य क्या हो। और ये जो चक्र है झंडे के भीतर, ध्वज के भीतर, इसके भीतर जो 24 तीलियां हैं, वो 24 तीलियां हमको क्या शिक्षा दे रही हैं, ये आप सभी के लिए सीखने का विषय है। सभी सीखें इसको और आगे आगे इस प्रश्नोत्तरी को आगे आगे बढ़ाएं, जिससे सभी को अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य का वहन करना आ जाए। तो आइए, पहली तीली है वो सिखाती है संयम करो। कोई भी बच्चा नोट कर सकता है, कोई बड़ा नोट कर सकता है, इसको आप सभी सीखिए। संयम जिस व्यक्ति वो अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का दायित्व तो बहुत अच्छी प्रकार से निभा पाता है। दूसरी बात, आरोग्य। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, सुडौल है, वो अपने राष्ट्र का, परिवार का, समाज का चिंतन कर सकता है और अधिक से अधिक वो सहयोग कर सकता है किसी भी कार्य को करने में। तीसरी बात, शांति। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वयं के में शांति है, वो औरों को भी शांति दे सकता है, अपने परिवार को भी शांत रख सकता है, समाज को भी शांत रख सकता है, अपने राष्ट्र को भी शांत रख सकता है। चौथी बात, त्याग। जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग है, वही व्यक्ति कुछ परिवार को दे सकता है, कुछ समाज को दे सकता है, कुछ राष्ट्र को दे सकता है। पांचवी बात, शीलता। शीलता कहते हैं विनम्रता को। जिस व्यक्ति के भीतर ये विनम्रता का गुण आ जाता है, वह व्यक्ति किसी से भी तो सहयोग ले सकता है और किसी को भी वो सहयोग दे सकता है। जिस व्यक्ति के भीतर भी ये विनम्रता का गुण होता है, वो गुरुजनों के पास से विद्या ग्रहण कर लेता है। जो बच्चा उद्दंड होता है, उस बच्चे को कभी भी विद्या जीवन में नहीं आती। माता पिता उसी बच्चे को प्यार करते हैं, गुरुजन उसी बच्चे को प्यार करते हैं जिसके जीवन के भीतर शीलता होती है। भगवान राम को सभी क्यों प्यार करते थे? क्यों? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। सुन जननी, सुन जननी, सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो बालक प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता की चरण वंदना करता है और उनकी आज्ञा को मानता है, उनकी बात को मानता है, और माता पिता के भीतर समस्त गुरुजन भी आ जाते हैं, विद्वत जन भी आ जाते हैं, बड़े लोग भी आ जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी आ जाते हैं, दादा दादी भी आ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति, बच्चा ही बड़ा होकर के राष्ट्र के लिए कुछ काम कर पाता है। आगे देखिए, छठी बात बताई, छठी तीली है सेवा की। भज से सेवायाम। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ईश्वर का भजन करता हूं, तो सेवा कार्यों को हाथ में ले ले। सुरेखा जी से बढ़िया इस वक्त अगर कोई दावा करे कि मैं भजन करना जानता हूं या मैं करता हूं अधिक समय तक, कोई नहीं है। सुरेखा जी जो सेवा कर रही हैं बच्चों को बनाने की, संस्कार देने की, शिक्षा देने की, इसमें इनका जबरदस्त त्याग लग रहा है, जबरदस्त इनकी सेवा लग रही है। और सभी की, जितने भी आयोजक हैं, सभी अपने अपने स्तर से सभी करने में लगे हुए हैं। तो जिसके जीवन में ये सेवा का गुण आ जाता है, वो अपने परिवार को भी अच्छा रखता है और अपने समाज और राष्ट्र को तो फिर रखता ही रहता है। तो ये जो तीलियां हैं 24 जो चक्र के भीतर में, प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षित कर रही हैं कि तुम कैसे बनो, किस प्रकार से तुम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का दायित्व निभाने वाले बनो। आगे कहा क्षमा। ये क्षमा जो है, ये धर्म का भी एक गुण है। धृतिक क्षमा दूसरे नंबर पर, ये मनुस्मृति में आता है। धृतिक क्षमा, क्षमा कहते हैं किसी को किसी गलत कार्य पर, जैसे मैंने कुछ किसी को गलत कह दिया, उसके लिए क्षमा मांग दो, भूल से
हाँ, अगर मैंने जानबूझ करके किया है तो क्षमा नहीं करना, ध्यान देना। किसी से अगर अनजाने में कोई गलती हो गई और वो क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का क्षमा के बारे में उदाहरण मिलता है। अपने जगन्नाथ रसोइयों को उन्होंने क्षमा इसी बेस पर किया था कि इसकी गलती नहीं है, इससे गलती करवाई गई है। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। वो जो भोगी राजा है, जो वेश्याओं के चंगल में ऐसे राजा के द्वारा करवाई गई है। इसीलिए जगन्नाथ को कुछ पैसों की थैली और ऊपर से दे करके उसको क्षमा कर दिया। राजा को उन्होंने क्षमा नहीं किया, चाहे भले ही उन्होंने उसके बदले में जहर पी लिया। तो कहने का भाव यहाँ पर है क्षमा का गुण, शोभा, क्षमा बड़े इनको चाहिए। वास्तव में ये क्षमा का गुण तो इतना अच्छा होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये क्षमा आ जाती है। मान लीजिए आप समाज का काम करने के लिए चले हो, आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है ना, राष्ट्र का काम करने चले हो, किसी ने उल्टा सीधा कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, 3 शब्द सीख लो, इससे कह करके छोड़ो, बस क्षमा कर दो। हाँ, अगर आपके साथ में कोई आतंकवादी आ गया, उग्रवादी आ गया, ध्यान देना, उसको क्षमा नहीं करना। वेद कहता है, संध्या करते हो ना आप, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुश्मस्तम वोजम वेदमा। ऐसे व्यक्ति जो हमसे द्वेष करते हैं, है ना, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी क्षमा नहीं करना। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा हम आपकी दाढ़ में रख देते हैं, हम आपके न्याय पर छोड़ देते हैं। तो ये 24 तीली के अंतर्गत हमको ये बातें बताते हैं। मुझे लग रहा है समय इसमें बहुत हो जाएगा सुरेखा जी 24 तीलियां बनाने में, तो क्या मैं इसको अभी अधूरा छोड़ दूं या मैं कर दूं पूरा? सुरेखा जी कर दीजिए, शॉर्ट में कर दीजिए एक बार। शॉर्ट में कर रही हूँ, व्याख्या ना करती हूँ, शॉर्ट में करती हूँ। आगे की तीली है प्रेम। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है, वो व्यक्ति प्रेम के द्वारा अपने परिवार को भी बांधता है, अपने समाज को भी बांधता है और अपने राष्ट्र को भी बांधता है। आगे लिखिए मैत्री। मित्रता का गुण बहुत जरूरी है। हम सभी एक दूसरे में एक जैसी आत्मा का व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार करें। जैसे एक मित्र एक दूसरे को बचाता भी है, उसकी सहायता भी करता है और उसका सहयोग भी करता है हर प्रकार से, और उसको शिक्षित भी करता है। तो ये हम सबके भीतर मैत्री की भावना भी आनी चाहिए। बहुत सारे श्लोकों से इसकी व्याख्या हो सकती है। आगे कहा बंधुत्व, भाईचारा। भाईचारा कैसा हो? हम सभी आत्मा रूप से सभी भाई भाई हैं, किसी में कोई कमी ना देखें, हम उनकी अच्छाइयों को लें, अच्छाइयों को ग्रहण करके उनसे उस तरह का काम लें जैसी जैसी उनके भीतर योग्यता है। इस तरीके से हम सभी के साथ भाई जैसा, जैसे अपने भाई के साथ करते हैं, अपनी आत्मा के साथ करते हैं, वैसा हम व्यवहार करने वाले बने ना शुरू करें। किसी भी चीज को वेस्ट ना करें, कोई भोजन झूठा ना छोड़ें। कि अगर बस में चल रहे हो, बस की सीट फटी है, अगर आपके पास सुई धागे सिलना शुरू कर दो। आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित करें, आप अपनी सभ्यता को सुरक्षित करें, आप अपनी हर देश की वस्तु को सुरक्षित करें। जिस व्यक्ति के भीतर ऐसा काम करने का ढंग आ जाता है, सुरक्षित रखने का ढंग आ जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर राष्ट्र को अपने को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। आगे कहा हमारा 16वां नियम है नियम, 16वां नंबर है नियम का। नियम के अंतर्गत हमारे जितने भी राष्ट्र के जो नियम होते हैं उन नियमों को ढालना, परिवार के जो नियम है उन परिवार के नियमों में चलना, समाज के जो नियम है उन समाज के नियमों में चलना। जिस व्यक्ति को इस तरह से करना आ जाता है, वो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। आगे है 17वां समता, समत्व की भावना, समानता की भावना, आदर की भावना। एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझना, किसी से कोई भेद नहीं करना, किसी से कोई जाति की बात नहीं करनी। हम सभी एक हैं, एक ही अमृत पुत्र हैं, परम पिता परमेश्वर हमारा एक है और हम सब एक अमृत पुत्र पुत्रियां हैं। हम सभी एक ओम एक एक झंडे के नीचे हैं, हम सभी की एक ही ज्योति है, वेद ज्योति। इस प्रकार का भाव बना करके सबके साथ समानता का व्यवहार करें और उनको समानता का व्यवहार सिखाएं भी। आगे है 18वें नंबर पे अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, अर्थ का अर्थ होता है विषय। यहाँ पर अर्थ का अर्थ लेंगे धन। हम धन खूब कमावे, वयम श्याम पतयो रहीणाम, लेकिन उस धन को ठीक प्रकार से कमावे और सदुपयोग में लगावे, अच्छे कार्यों में लगावे, धार्मिक कार्यों में लगाएं, पुस्तकों में लगावे। जो अच्छी अच्छी पुस्तकें, महान पुरुषों की जीवनियों को पढ़ें, बच्चों को महान पुरुषों की। मैं तो सभी से कहना चाहूंगी, यहाँ पर दादा नानी बैठे हुए हैं, सभी के दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, कहानी जैसे सुनाई जाती थी पहले घरों में, ऐसे माता पिता पहले एक स्वाध्याय कर लें, एक कहानी किसी महान पुरुष की सीख लें या देशभक्त की सीख लें या किसी ज्ञानी पुरुष की सीख लें। उनको उसी की एक कहानी सुनानी है बस रात्रि को सोते वक्त।
अच्छा हो पोते पोतियों को अपने साथ लेकर के सुलाएं और एक कहानी के साथ सुलाएं। बच्चे खेल खेल में, शयन में, जागरण में, वार्ता में, सब्जी काटने में, कुछ भी काम करने में अगर आपके साथ हैं और आप इस सोच के साथ उनके साथ लगे हुए हो कि मैं बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ, तो आप खेल खेल में बच्चों को, हमने अपने माता पिता को हमेशा आदर्शों को और संस्कारों को करते देखा, वहीं से ग्रहण किया है। उन्होंने कभी बैठ करके हमको नहीं पढ़ाया कि बेटा ये करो ये मत करो। उनका काम देखते थे, उनकी सेवा देखते थे, उनका घर में किस तरीके से व्यवहार होता है वो व्यवहार देखते थे, चाल चलन देखते थे, उसी से हमें जीवन जीने की कला आ गई। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है नीति। जो भी राष्ट्र के नियम बने हैं उनको फॉलो करें, उनका अनुकरण करें, कभी भी उनके विपरीत ना चलें। जो जो राजा ने हमारे लिए नियम बना दिए उन नियमों पे हम अवश्य चलें। क्यों? क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे देश को कोई भी आंच कभी भी नहीं आने पावे। और अगला पॉइंट 20वां पॉइंट है न्याय। सभी के लिए न्याय। जैसा मैं अपने लिए न्याय चाहती हूँ वैसा मैं औरों के लिए भी न्याय करना सीखूं। कोई भी बात करनी है न्याय संगत करूं, कोई भी काम करना है न्याय पूर्वक करूं, कहीं भी करना है न्याय करूं। बस क्यों आप इतने सारे गुणों को अगर सीख लोगे तो समझो आप परमात्मा का भजन कर रहे हो। परमात्मा का भजन कोई अलग से नहीं किया जाता, अलग तो वो एक उपासना होती है, उसमें तो सिर्फ उसका चिंतन किया जाता है। लेकिन आपके व्यवहार में ये गुण जब तक नहीं आएंगी, ये 24 तीलियां जब तक नहीं आ जाएंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने न परिवार को सुखी रख सकते, न समाज को, न राष्ट्र को। आगे कहा सहकार्य, साथ साथ कार्य। देवरानी ने बर्तन मांज लिए तो जेठानी कपड़े धो लेगी, देवरानी ने रसोई कर ली, खाना बना लिया तो जेठानी कुछ और काम कर लेगी। इस प्रकार से व्यवहार अपना बना करके रखिए। देखिए फिर आप जब उपासना करोगे कितना आनंद आएगा। आपका ध्यान बिल्कुल परिवार में नहीं जाएगा, क्योंकि आप निश्चिंत रहोगे, किसी बंधन में रहोगे ही नहीं। तो इस प्रकार का व्यवहार करने से व्यक्ति, चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, आगे बढ़ जाता है। आगे चलिए, 22वीं तीली है कर्तव्य की। इसको मैं बार बार कहती हूँ, अधिकारों से पहले कर्तव्य को समझो। आप किस वर्ण के हो, कौन सी आपके भीतर योग्यता है, किस आश्रम का वहन कर रहे हो, किस आश्रम में आप रहते हो, ब्रह्मचर्य में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, वानप्रस्थ में रहते हो, संन्यास में रहते हो। अपने अपने कर्तव्यों को पहचानो और कर्तव्यों के हिसाब से कर्म करना प्रारंभ कर दो, तो आपके जीवन में तो सुख शांति आएगी, औरों के में भी आ जाएगी। अर्थात आपका परिवार, समाज और राष्ट्र फिर खूब सुखों से भर जाएगा। अगली बात है 23वीं। एक और बात ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि मैं अधिकारों की बात नहीं करती। हाँ, इस राष्ट्र के जब हम नागरिक हैं तो नागरिकता का हमारा अधिकार है। हमारा देश हमारे लिए है, ये हमारा अधिकार है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने अधिकार को समझ करके हमको अपने राष्ट्र की जो हमसे मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, सहयोग हो सकता है, उस प्रकार से हमको करना होगा। अगली बात जो 24वीं बात है बुद्धिमत्ता। इसके लिए मैं सभी से कहती हूँ, ये 24वीं जो तीली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही व्यक्ति इन सभी चीजों में ढल सकता है, 23 तीलियों के साथ चल सकता है, जिसके भीतर बुद्धि है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा अपनी शरण में लगाए और हमको उस प्रज्ञा रितंबरा बुद्धि को दे, जिससे हम तेरा जप करते हुए, गायत्री का जप करते हुए, ओम भूर्भुवस्सुः का जप करते हुए, हे प्रभु तेरी सद्बुद्धि को मांग लें। और तू जो प्राणों का प्राण दुखनाशक सुख स्वरूप होकर के चारों ओर रह रहा है, हे प्रभु जहां भी जाऊं, जिससे भी वार्ता करूं, जिसके साथ भी भोजन करूं, जिसके साथ भी बैठूं, जिसके साथ भी संवाद हो, प्रभु तू ही तू उसमें हो मेरे बस साथ में। क्योंकि जो वस्तु उस एक के साथ में जुड़ जाती है वो अपने परिवार को तो क्या, समाज को तो क्या, राष्ट्र को तो क्या, पूरे विश्व की हो जाती है। बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय। अपने रंग, रूप, जात, संप्रदाय, मत को भूलकर पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर देश को समृद्धि की ओर लाने के लिए हम सभी को सतत प्रयास करना चाहिए। आइए 4 पंक्तियां मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम भारत देश के बच्चे भारत की शान बढ़ाएंगे, आदर्श बना जीवन अपना, इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। ये भूमि है वीर दुलारों की, ऋषियों की, गुरु प्रभु प्यारों की, उनके उज्जवल आदर्शों को
अपने जीवन में लाएंगे उनके उज्जवल आदर्शों को अपने जीवन में लाएंगे। हम भारत देश के बच्चे हैं, भारत की शान बढ़ाएंगे। श्री राम कृष्ण गौतम नानक ऋषि दयानंद बापू गांधी, उनके उज्जवल इतिहासों को दिल से ना कभी भुलाएंगे। हम भारत देश के बच्चे हैं, भारत की शान बढ़ाएंगे। आदर्श बना जीवन अपना, इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। भीष्म अर्जुन जैसी हम में भक्ति भी है और शक्ति भी, शक्ति से देश बचाएंगे, भक्ति से प्रभु को पाएंगे, शक्ति से देश बचाएंगे, भक्ति से प्रभु को पाएंगे। हम भारत देश के बच्चे हैं, भारत की शान बढ़ाएंगे। माँ बाप की सेवा और आज्ञा पालेंगे हम तन मन धन से, कर नमस्कार इन चरणों में, ले शुभ आशीष सुख पाएंगे। कर नमस्कार उन चरणों में, ये शुभ आशीष सुख पाएंगे। हम भारत देश के बच्चे हैं, भारत की शान बढ़ाएंगे। आदर्श बना जीवन अपना। प्यारे भाई बहन, सभी को जयमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। कार्यक्रम को आगे आगे सभी अपना माइक मृदुला दीदी चाहूंगी एक से छोटा सा प्रश्न, जो आपने पहली तीली का वो बताया, वो उसका बता दीजिए एक बार फिर। संयम संयम। धन्यवाद मृदुला दीदी। धन्यवाद ज्ञापन। परमपिता परमात्मा को नमन, गायत्री माँ को नमन, उस ऋषिवर देव दयानंद को नमन, जिसके कारण आज हम सब यहाँ पर हैं। वो ऋषि न होता तो हम न होते, ये नारी जाति का ये जो आज ये सम्मान है वो ना होता। आज उस ऋषि ने इतनी हमें शक्ति दी, इतनी ऊर्जा दी, इतना सम्मान दिया, तो आज विमलेश जी यहाँ पे हैं और हम इतना ज्ञान बांट रही हैं। उस सरोवर से उस स्रोत से लेके, बच्चों ने पूछा तो वो सागर है, ज्ञान का सागर, वेद का ज्ञान सागर जो है, वहां से लेके जो हमें ज्ञान मिलता है, जो आपने बांटा है और जो प्रस्तुति बच्चों के अनुकूल दी है आपने, उसका तो आपने हृदय आनंदित कर दिया। आज बहुत सी बहनें जुड़ी हैं। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी आई, मीरा जी हैं, शशि चोपड़ा जी कानपुर से, शशि सिंघल जी हापुड़ से, शशि प्रभा जी गुरदासपुर से, शिक्षा जी आई पंजाब में कौन सी जगह है भूल गई हूँ मैं, गुरदासपुर गुरदासपुर से। शशि प्रभा जी कहीं और से होंगी, फिर दोनों बहनें हैं। तो उषा मलिक जी हैं हमारे लिए आदरणीय, और पश्चिम बिहार से प्रेम माता जी आए, कालड़ा माता जी आए, कमलेश गुलाटी जी हैं, सीमा बजाज जी हैं, सरला वर्मा जी भी आई। बहुत सारी बहनें आके चली गई। कुछ सबके स्वास्थ्य की अवस्था व्यवस्था है, कुछ किसी घर की स्थिति परिस्थिति है, कुछ अपने कार्यक्रम करके फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं। और जितेंद्र चायल जी हमारे युवक, हमारी युवा पीढ़ी के हमारे शिरोमणि हैं, और युवती पीढ़ी की सीमा जी और कमलेश जी हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी के शिरोमणि हैं ये लोग। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद नमन। और हमारी नई पौध के जो जो देने वाले हैं हमें,
और दादी दादा नाना नानी माता पिता उन सबको नमन। इतने अच्छी तैयारी कराई इन्होंने। और एक हमारी सुमित्रा कालरा माता जी भी आई है वहां गुड़गांव से, उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी आई है। सुचेता खत्री जी बहुत मुद्दत बाद आई हैं, मैं कई नाम भूल रही हूँ मैं तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर हृदय से नमन है, मेरे हार्दिक उद्गार है उनके लिए। अपना बहुमूल्य समय निकाल के जो आए यहाँ पे और हमारा उत्साहवर्धन किया, जो आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बच्चों का विशेषकर उत्साहवर्धन और आशीर्वाद दिया आपने। डॉक्टर अनीता मलिक ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए कविता में, और संतोष जी और अपने अभी गाएंगी जो वंदना गाएंगी वैदिक संध्या की, सोहलाल भ्राता जी, अनिल भ्राता जी, ललिता जी, विनीता जी, रेखा जी, सभी ने, ये जहाज है, ये जहाज का हर पुर्जा कीमती है, हर पुर्जा बहुमूल्य है। एक पुर्जा भी चटक गया, एक पुर्जा भी हट गया तो भी जहाज नहीं चलेगा। कहते हैं पुर्जे को जंग लग गया हो ना, पर पुर्जा फिट है ना तो भी जहाज सही चलेगा। लेकिन वो पुर्जा हटना नहीं चाहिए वहां से। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मेरी वैल्यू कम है, सबकी वैल्यू उतनी ही है और सब अपनी अपनी जगह प्रधान है। कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। जहाज दिखता है, पुर्जे दिखते नहीं है। कोई बड़ा पुर्जा दिखता है, छोटा दिखता नहीं है। अब आप सोच के देख लीजिए हमारी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति है। अपने उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं उसका वो निर्वाह करते जाएं, ऋषि के गुण गाएं। ऋषि के गुण गाना तभी सफल होता है जब इस तरह की संतति तैयार होती है। जब इस तरह की संतति तैयार नहीं कर सकते तो केवल गीत गाने से और गुणगान करने से, जय घोष करने से कुछ नहीं होने वाला। वो जय घोष व्यर्थ चला जाएगा। जय घोष तभी सफल होगा जब हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सभी प्रार्थनाओं को जीवन में अपनाएंगे, स्वयं को पतन से बचाएंगे, उत्थान की ओर ले जाएंगे। वही हमारी सफलता होगी जीवन की, वही हमारा आत्मिक उत्थान होगा। सभी कार्यों को करने का अर्थ होता है आत्मिक उत्थान। हम काम करते करते, अच्छे काम करते करते हमारा पतन हो जाता है। जैसे जब घर की सफाई करते हैं तो कूड़ा करकट बाहर निकालते हैं और कूड़ा करकट दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम भीतर की सफाई करते हैं तो कई बार हम गिरते हैं और कई बार हम उठते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम सफाई कर रहे हैं। पतन हो जाता है, लेकिन उत्थान करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है और हम उत्थान करते करते ही पतित होते हैं। क्योंकि वो कमियां जो हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, उनको मिटाना सरल नहीं है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है और वो कड़ी मेहनत हम करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे विद्वान और विदुषी माताओं बहनों बच्चों को बुलाते रहेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगी कि जितेंद्र जी आगे एक बार अपना आए, अपना कैमरा ऑन करें, बच्चों से अवगत करा दें, उनको मिलवा दें। चले गए? नमस्ते जी, मैं हूँ। और हाँ जी, जब मुझे पता चला धन्यवाद। कि सीमा जी आप भी आ जाओ। सीमा जी। हाँ जी, नमस्ते जी। विमलेश जी हमारी युवा पीढ़ी है। तायल जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता था आपकी पूरी टीम को 1 वर्ष होने पर। और जो काम आप निर्माण का कर रहे हैं बच्चों का, ये वास्तव में यही सच्चा काम है। और मैं देख रहा था कि आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी भी भावुक हो गई और हमारी माता मृदुला जी तो भावुक हैं ही, वो बार बार भावुक हो जाती हैं। तो ये बच्चों का निर्माण का काम ही वास्तव में निर्माण का काम है और आपकी टीम इस काम को कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं व्यस्तता के कारण बहुत समय आपके कार्यक्रम में नहीं दे पाता हूँ, तो मेरे लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए वास्तव में आपके साथ बहुत 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 आशीर्वाद है। धन्यवाद। आप व्यस्त रहो, कोई बात नहीं है। आप आपका अस्तित्व बना रहे, वो बहुत है। सीमा आप भी आओ बच्चे। एक मिनट। दो शब्द मैं तायल जी के लिए कहना चाहूंगी कि जब हमने संध्या का फर्स्ट कंपटीशन किया था तो तायल जी ने हमारा मंच का संचालन बहुत सुंदर ढंग से किया था और ये तब से तायल जी अभी तक चल रहा है, आप सबके सहयोग से और आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इनके लिंक से ज्वाइन किया था और सारी रिकॉर्डिंग हुई थी जो हमारी पहली प्रस्तुति थी 20 दिसंबर 2019। 24 संतोष देवा जी, आप अपने शब्द 2 मिनट अपना अनुभव बोल दीजिए, उसके बाद हम शांति पाठ। अभी सुरेखा जी, सीमा जी के लिए मृदुला जी कुछ कहना चाह रहे थे।
सीमा जी के लिए? नहीं, मैं सीमा को आमंत्रित ही कर रही थी। सीमा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया हमें कि वेद पाठ चल रहा है और जो इन्होंने प्रमोट किया, वेद पाठ को आगे बढ़ाया, और उस वेद पाठ को आगे बढ़ाने का हमें जो हमने संकल्प लिया, जो सुरेखा जी ने सूत्रपात किया, उसके बाद आगे चलाया, तो अब ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक दूसरे आमंत्रण आ रहे हैं हमें कि अब हमें वेद पाठ कराना है, हमें वेद पाठ कराना है। और उसकी जो सूत्रधार है वो सीमा है। जब प्रेम माता जी साथ में हो, सुदेश माता जी साथ में हो, कमलेश पिता जी साथ में हो, लेकिन सीमा ने पूरा कार्यभार संभाल रखा है। और सीमा ने जो एक आह्वान किया है कि अगर जब तक हमारी बहू बेटियां नहीं आएंगी तो ये वेद पाठ हमारा उतना सफल नहीं होगा। बूढ़े बुजुर्ग बैठ के कर रहे हैं वेद पाठ, तो वो उन्होंने जो आह्वान किया है, उस आह्वान का सबको स्वागत करना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि सीमा अगर अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहती हैं तो दे दें। सीमा जी आगे आए। नमस्ते तो हमारी मृदुला माता जी है सबके लिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मतलब इतनी सारी विदुषी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं तो किसी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। ये मत कहिए, ये मत कहिए। हर ऊर्जा कीमती है। तो आप सब बहुत विद्वान है, मेरे से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हृदय से। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, एक साल में बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने बच्चों को, और बहुत कुछ करके दिखाएंगे बच्चे ये आगे। बहुत सुंदर आयोजन किया। सुरेखा जी को बहुत बहुत, उनकी पूरी टीम को बहुत उनका साधुवाद और धन्यवाद की पात्र है। पूरी टीम की ये मेहनत है, सिर्फ अकेले सुरेखा जी नहीं है, लेकिन नेतृत्व बहुत अच्छा हो तो हम सभी उसके साथ तर जाते हैं, वही वाली बात है। तो सुरेखा जी, उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। आगे भी ये कार्य चलता रहे। और अभी 30 बच्चे हैं तो मैं कहूंगी 100 से भी ऊपर बच्चे जुड़े इसमें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। एक सूचना और साथ में ऐड कर दूं, 31 अगस्त को सभी बच्चों ने सामवेद का पाठ करना। 31 अगस्त सामवेद का पूरा पारायण पाठ बच्चों के द्वारा होना है। उसमें भी हमारी सीमा जी हमारा पूरा साथ दे रही हैं। सुरेखा जी, हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जन्माष्टमी 30 की है और मंडे की छुट्टी है। 31 की छुट्टी नहीं है, 30 की छुट्टी है। 30 को है तो 30 अगस्त को होगा जन्माष्टमी, अगर 30 की है तो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, जिस दिन की जन्माष्टमी है उस दिन हम करेंगे सामवेद का पूरा पारायण पाठ। तो सभी अपने बच्चों को जरूर जोड़िएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा उनको। हमारे कुछ बच्चे तैयार हैं और कुछ नए तैयार हो जाएंगे, उनको देखा देखी, और पूरा सामवेद का पाठ बच्चे ही करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। तो मैं और सीमा जी मेरे को बहुत, मेरी तो भाभी हैं और पूरा हेल्प कर रही हैं। पूरा सारा हमारा ग्रुप बन रहा है पूरा, जिसमें हम बच्चों को पहले से मंत्र अलॉट करेंगे। आप उन बच्चों को प्रैक्टिस करा दीजिए कि उस दिन उन्होंने ये 100 मंत्र, ये 10 मंत्र पढ़ने हैं, ताकि वो बच्चे उस दिन अच्छे से शुद्ध उच्चारण कर सकें। वो हम आपको नेक्स्ट वीक तक भेज देंगे सभी को, कौन कौन से मंत्र किन्होंने बोलने हैं। हाँ जी दीदी, वो तृप्ता आहूजा जी ने लिखा था, वो एक मिनट बोलना चाहती हैं, वो हैं तो उनसे 2 मिनट, वो चैट बॉक्स में लिखा हुआ था उन्होंने। अभी लेफ्ट हो गई। हाँ जी संतोष जी आप बोलिए। हाँ जी, वैदिक संध्या समूह के प्रथम वर्षगांठ पर सभी सम्मानित सदस्य और अतिथियों का स्वागत है, मेरा उन्हें अभिवादन है। आज मुझे वैदिक संध्या समूह की गतिविधियों पर हमारे जीवन का क्या प्रभाव पड़ा उस पर बोलने के लिए थोड़ा कहा गया है। आशा है मेरे विचारों से आप सभी सहमत होंगे। वैदिक संध्या समूह एक चुंबक है। जो सदस्य इसके साथ एक बार जुड़ जाता है वो अलग होने का नाम नहीं लेता। चाहे कितने ही महत्वपूर्ण काम छूट जाए या वो अपने आप को मशीन बना ले, लेकिन वो इस मंच को नहीं छोड़ सकता। इस मंच में बच्चों द्वारा गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे वाद्य यंत्र लेकर गायत्री गायन करते हैं। उनका प्रभाव
उनके मस्तिष्क पर पड़ता है, हम सबके मस्तिष्क पर पड़ता है। बच्चे उन्हीं तरंगों को लेकर, वैदिक तरंगों को लेकर बड़े होते हैं तो उनका दिमाग और भी विकसित होता है। एक छोटी सी बच्ची है श्रुति, केवल 1 वर्ष की, जब वो वाद्य के साथ गायत्री मंत्र बोलती है तो हम सभी गदगद हो जाते हैं, सबका मन आनंदित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे संध्या गायन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम सोचते थे कि गायन के साथ संध्या करनी तो बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन बच्चों में श्रद्धा, लगन, विश्वास पैदा करके हमने उन्हें याद करने के लिए प्रेरित किया और बच्चे बहुत ही इस काम में सफल हुए। इस मंच में गायत्री मंत्र के साथ साथ संध्याकालीन मंत्र, प्रातःकालीन मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम संकीर्तन सभी का पाठ गायन के रूप में होता है। ये एक रोचक मंच है, यहाँ बिना शिल्पी के, बिना हथौड़े के, बिना छेनी के बच्चों को तराशा जाता है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी जाती है। जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने कहा मनोरभव, तो मनोरभव इसी मंच के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस कार्य में सुरेखा जी के अलावा मृदुला जी भी अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। वैदिक संध्या समूह में हम सोचते थे कि वेदों का पाठ कैसे होता है, लेकिन आज हमें सुरेखा जी ने वेदों का ज्ञान भी करवा दिया। 31 जुलाई से 8 अगस्त तक हमने सामवेद का पाठ किया और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वेदों का पाठ भी हम करेंगे, लेकिन किया लगन से।